हे गाइस, जय महाकाल। वेलकम टू योर चैनल एमपी आरंभ हिंदी की सीरीज में आपका स्वागत है। आज हम करने वाले हैं संज्ञा, जो कि हमारे वनडे एग्जाम और जिन भी एग्जाम में हिंदी आती है उन सभी के लिए ज़रूरी है। तो हम इनसे रिलेटेड एमसीक्यूज़ को कंप्लीट करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देरी करते हुए। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ पहले चैनल सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने प्यारे प्यारे फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। चलिए, पहला क्वेश्चन है हमारा, व्यक्ति वस्तु स्थान के नाम को क्या कहा जाता है? तो किसी भी व्यक्ति वस्तु स्थान के नाम को क्या कहा जाता है? संज्ञा कहा जाता है। तो हमारा संज्ञा क्या है? किसी व्यक्ति वस्तु और स्थान के नाम को संज्ञा कहा जाता है। किसी वस्तु व्यक्ति और स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं, जबकि संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। जिन शब्दों से काम का करना होना पाया जाता है, मतलब काम करना या फिर कम होना पाया जाता है, उसी क्रिया कहा जाता है। और संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द को क्या कहा जाता है? विशेषण कहा जाता है। देखो, किसी वस्तु, स्थान और व्यक्ति का नाम क्या कहलाता है? संज्ञा कहलाता है। और यदि संज्ञा के स्थान पर कोई और शब्द प्रयोग किए जा रहे हैं, उन्हें सर्वनाम कहा जाता है। जिन शब्द के से हमें कोई क्रिया, काम करना या होने का पता चलता है, उसे कहा जाता है क्रिया। और संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताने वाले को क्या कहा जाता है? विशेषण कहा जाता है। संख्या के भेद नहीं होते। तो संख्या के कितने भेद होते हैं? मुख्यतः हमारा व्यक्तिवाचक संज्ञा होता है, जातिवाचक संज्ञा होता है, भाववाचक संज्ञा होता है, लेकिन निजवाचक संज्ञा नहीं होता। अधिकांश व्याकरण के अनुसार संज्ञा के 5 प्रकार होते हैं। तो संज्ञा के कितने भाग होते हैं या कितने भेद होते हैं? तो 5 होते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। कितने होते हैं? व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, द्रव्यवाचक, समूहवाचक और भाववाचक संज्ञा। और जो निजवाचक होता है वह एक सर्वनाम का भेद होता है। हिंदी में शब्दों का लिंग निर्धारण किसके आधार पर होता है? और निम्नलिखित विकल्प में से सही विकल्प को चुनिए। तो किसी भी हमें शब्द का लिंग निर्धारण करना है तो हम कैसे कर सकते हैं? तो संज्ञा से हम उसका लिंग का निर्धारण करते हैं। हिंदी में शब्दों में लिंग निर्धारण संज्ञा के आधार पर होता है, जबकि जो विशेषण, क्रिया और सर्वनाम तीनों ही उत्तर की दृष्टि से असंगत हैं। तो हमारा किसी का भी वस्तु का लिंग निर्धारण करना है तो संज्ञा से निर्धारण होगा। वचन कितने के लिए प्रयोग किए जाते हैं? जो हमारा वचन होता है तो वह संज्ञा के लिए प्रयोग किया जाता है। तो वचन मतलब एक वचन, बहुवचन, तो किसके लिए प्रयोग किए जाते हैं? संज्ञा के लिए। वचन का प्रयोग संज्ञा के लिए किया जाता है। ध्यान देने योग्य बात है कि सर्वनाम विशेषण और क्रियाओं के रूप में मूलतः संज्ञाओं पर आश्रित होते हैं। तो सर्वनाम, विशेषण और क्रिया किसके लिए आश्रित होते हैं? तो संज्ञाओं पर आश्रित होते हैं। लेकिन जो वचन होता है वह संज्ञा शब्द का रूपांतरण होता है। वचन क्या होता है? संज्ञा शब्द का रूपांतरण होता है। बाप का संबंध वाचक संज्ञा के रूप में कैसे प्रयोग किया जाता है? तो बाप का हो जाएगा बापौती। क्या हो जाएगा? हमारा संबंध, तो बापौती उसका संबंध वाचक संज्ञा होगा। निम्नलिखित में से संज्ञा शब्द क्या है? तो संज्ञा शब्द होगा हमारा गंगा। क्या होगा? हमारा संज्ञा क्या है? गंगा, क्योंकि वह नाम है, व्यक्ति का नाम है गंगा। तो संज्ञा क्या होगी इसमें? गंगा। किसी वस्तु, प्राणी, स्थान आदि के नाम को क्या कहा जाता है? संज्ञा कहा जाता है। संज्ञा 5 प्रकार की होती है। पहली होती है हमारी व्यक्तिवाचक। इसमें राम, गंगा, पटना आदि आदि मतलब व्यक्तियों के नाम आते हैं। फिर आती है जातिवाचक। इसमें नदी, पहाड़, देश, महासागर जाति बताती हैं। फिर आता है द्रव्यवाचक। इसमें सोना, चांदी, तेल, पानी, घी इत्यादि आते हैं, जो कि द्रव्यवाचक होते हैं, द्रव्य का बता रहे हैं। फिर आता है समूहवाचक, जो कि हमें समूह के बारे में बताते हैं, जैसे कि टीम, वर्ग, आयोग, पुलिस, सेना, परिवार, ये सब हमारे क्या है? समूहवाचक हैं। फिर आता है भाववाचक संज्ञा। इसमें हमारे भाव दिखते हैं, जैसे कि मिठास, बुढ़ापा, नारित्व और भोलापन और दया, ये सब हमारे क्या है? भाववाचक हैं। तो हमारी संज्ञा के कितने भाग हैं? ये भेद हैं, 5 भेद हैं। पहला आता है हमारा व्यक्ति, जिसमें हमें व्यक्ति का पता चलता है। जाति, जिसमें हम उसकी जाति का पता चलता है, जैसे महासागर, नदियाँ, देश, पहाड़ी हमें जाति बता रही है उसकी, है ना। और द्रव्यवाचक में क्या होता है? जिसमें हमें धातु का पता चलता है। समूहवाचक में क्या होता है? पूरे समूह का पता चलता है, जैसे नारी, नारित्व, नहीं नारित्व नहीं हो जाएगा, नारी जाति, जाति है ना, पूरी जाति का पता चल जाएगा इसमें। किसमें? समूहवाची में। टीम, वर्ग, आयोग, पुलिस, सेना,
परिवार, ये सब हमारे क्या होते हैं, समूहवाचक होते हैं। जैसे जनता, ये भी समूह होती है। भाववाचक में क्या होता है, जिसमें भाव पता चलते हैं, जैसे मीठा, बुढ़ापा, मीठत्व, मिठास, भोलापन, दया, नारित्व, ये सब हमारे भाववाचक आते हैं। निम्नलिखित में से विशेषणों में संज्ञा को पहचानिए, मतलब जो हमारे कौन सा विशेषण है जिसमें संज्ञा को पहचानना है। तो अनुशासन, ये क्या है, हमारी संज्ञा है। अनुशासन क्या है, एक संज्ञा है। निम्नलिखित विशेषण में से अनुशासन संज्ञा होती है, जबकि आसमानी, नियति, नियमित और पाश्चात्य यह विशेषण शब्द होते हैं। अनुशासन शब्द से बना विशेषण अनुशासित होता है। किसी व्यक्ति या वस्तु के नाम को संज्ञा कहते हैं, जैसे राम, श्याम, मोहन, हिमालय, इलाहाबाद इत्यादि। जो संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण कहा जाता है। जैसे श्याम की गाय काली है, तो काली क्या है भैया, हमारी संज्ञा की विशेषण बता रहा है, तो काली क्या है, विशेषण है। निम्नलिखित वाक्य में संज्ञा रूप में क्या प्रयोग किया गया है, मतलब संज्ञा के रूप में हमने क्या प्रयोग किया गया है, वह इसमें से एक को जानता है। मतलब वह क्या है भाई, तो सर्वनाम हो गया, लेकिन इसमें से एक क्या हो गया, संज्ञा हो गया। तो एक क्या प्रयोग किया गया है, एक किया गया है। वह इनमें से एक को जानता है, वाक्य में एक संज्ञा का प्रयोग किया गया है। निम्नलिखित में से प्रश्न में संज्ञा शब्द को पहचानिए, मतलब जो हमारा प्रश्न है इसमें से हमें संज्ञा को पहचानना है। तो जो चातुर्य है वह क्या है, गुण है। तो क्या है, गुण हमें क्या बताता है, संज्ञा बताता है, जो कि संज्ञा है, गुण। मिठास, चतुर और मधुर। चातुर एक संज्ञा पुल्लिंग शब्द है। शेष सभी तीनों विकल्प जैसे कि मीठा, मधुर और चतुर ये विशेषण आते हैं। इनमें से निर्मित संज्ञा प्रकार क्या हो जाएगी, मिठास, मधुरता और चतुराई, ये सब हमारे संज्ञा बन जाएंगे। वह यौवन में परिश्रम कर रहा है। वाक्य में जो रेखांकित पद है मतलब यौवन है, यह क्या बताता है, तो यौवन मतलब हम उसकी संज्ञा बता रही है। कौन सा संज्ञा है ये, उसका भाववाचक संज्ञा है। यौवन किसको बता रहा है, तो भाववाचक संज्ञा को बता रहा है। किसी गुण, भाव, दशा आदि ज्ञान कराने वाले शब्द भाववाचक संज्ञा कहलाते हैं, जैसे मीठा, मिठास, कलीमा और क्रोध आदि। भाववाचक संज्ञाओं के निर्माण में जातिवाचक संज्ञा सर्वनाम, विशेषण और क्रियाओं से होती है। जैसे लाल एक विशेषण है लेकिन लालिमा एक भाववाचक संज्ञा, अपना एक सर्वनाम है लेकिन अपनत्व एक भाववाचक संज्ञा। निम्नलिखित में से संज्ञा शब्द कौन सा है, तो संज्ञा हो जाएगा हमारा सभा। क्या है यह, समूहवाचक संज्ञा है। जो शब्द सभा है वह क्या है, यह समूहवाचक संज्ञा है। और हरा, पतला, गहरा ये सब विशेषण है। पुलिस, सेना, परिवार, समिति, वर्ग और कर्मचारी ये सब हमारे संज्ञा है, समूहवाचक संज्ञा। निम्नलिखित में से संज्ञा की भेद को सुमेलित करना है। मतलब जो हमारा जुलाई है यह क्या बताता है, जुलाई बताता है हमारा व्यक्तिवाचक संज्ञा। क्या है, जुलाई व्यक्तिवाचक संज्ञा। मैना, मैना क्या है, एक पक्षी है जो कि हमारा जातिवाचक संज्ञा है। कौन सा है, जातिवाचक संज्ञा मैना। कुंज मतलब यह द्रव्य को बता, नहीं कुंज मतलब समूह होता ना, कुंज गलियों में है ना, तो वो झाड़ियां वगैरह है ना, तो कुंज क्या है, यह समूहवाचक, क्या है, समूहवाचक। और द्रव्य क्या है, पानी, पानी द्रव्यवाचक संज्ञा, यह द्रव्यवाचक संज्ञा। जुलाई व्यक्तिवाचक है, मैना जातिवाचक, कुंज समूहवाचक, पानी द्रव्यवाचक है। व्यक्तिवाचक संज्ञा में किसी एक वस्तु, व्यक्ति का बोध होता है तो व्यक्तिवाचक संज्ञा, जिसके अंतर्गत व्यक्ति, दशाएं, देश, समुद्र, नदियां, पर्वत, नगर, चौके, सड़कें, पुस्तकें, समाचार पत्र, ऐतिहासिक युद्ध, घटनाएं, महीना, दिन, त्योहार, उत्सवों के नाम शामिल किए जाते हैं। अब आती है हमारी जातिवाचक संज्ञा। इसके अंतर्गत एक ही प्रकार की वस्तुओं या व्यक्तियों का बोध होता है, जातिवाचक संज्ञा होते हैं। जैसे संबंधियों, व्यवसाय, पद, कार्यों के नाम, पशु पक्षियों के नाम, वस्तुओं के नाम, प्राकृतिक तत्वों के नाम, ये हमारे जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। अब आता है हमारा द्रव्यवाचक संज्ञा। नाप तोल वाली वस्तुओं का बोध कराने वाली जो हमारे वस्तु होती हैं उन्हें द्रव्यवाचक कहा जाता है, जैसे सोना, चांदी, दूध, पानी, तेल और तेजाब, ये हमारे द्रव्यवाचक संज्ञा है। अब आता है समूह, जो व्यक्ति, वस्तु, समूह के बारे में बोध कराते हैं वह समूहवाचक संज्ञा हो जाता है, जैसे कि सभा, दल, ग्रोह, गुच्छा, कुंज, मंडल, ये सब हमारे क्या है, समूहवाचक संज्ञा हैं।
निम्नलिखित विकल्पों में से किसी विकल्प में से सही शब्द का व्यक्तिवाचक चुनना है। मतलब ऐसे कौन सा है जो कि हमें व्यक्तिवाचक बता रहा है। तो राम व्यक्तिवाचक है, रामचरितमानस और गंगा ये हमारे व्यक्तिवाचक हैं। इसमें कृष्णा, कामयानी और मिठास, मिठास क्या हो जाएगा, भाववाचक हो जाएगा। जिसमें किसी भी शब्द से वस्तु, व्यक्ति, स्थान का बोध होता है उसे व्यक्तिवाचक कहा जाता है। राम, रामचरितमानस और गंगा ये हमें व्यक्तिवाचक संज्ञा है। कृष्णा, कामायनी व्यक्तिवाचक है लेकिन मिठास क्या है, भाववाचक है। लखनऊ व्यक्तिवाचक है लेकिन आम क्या है, जातिवाचक। बुढ़ापा भाववाचक है। और हमारी जो ममता है वह व्यक्तिवाचक है, ममता। और पुस्तक, वकील ये हमारे सब जातिवाचक हैं। रहीम किस तरह की संख्या है, तो रहीम एक नाम है जो कि हमें व्यक्ति के बारे में बता रहा था, व्यक्तिवाचक संज्ञा। संज्ञा शब्द में कावेरी क्या है, तो कावेरी हमें क्या बता रहा है, व्यक्ति का नाम है, तो व्यक्तिवाचक संज्ञा। इसमें कावेरी, गंगा, रामायण, गीता, राम, कृष्ण, शशि, मोहन, इलाहाबाद, कंप्यूटर ये सब हमारे व्यक्तिवाचक के अंतर्गत आते हैं। भाववाचक संज्ञा क्या है, तो मिठास क्या है, यह भाववाचक है, जो भाव से व्यक्त नहीं कर सकते। किसी व्यक्ति के गुण, स्थिति, दशा, भाव और विशेषण के नाम का बोध हो उसे क्या कहा जाता है, भाववाचक कहा जाता है। जैसे कि वह कितना मधुरता है, उसकी बातों में कितनी मधुरता है। सुंदरता, लंबाई, चौड़ाई, तीव्रता, गरीबी, अमीरी ये सब हमारे क्या है, भाववाचक हैं। फिसलना क्या है, तो फिसलना भी एक भाववाचक संज्ञा है। भाववाचक संज्ञा का निर्माण जातिवाचक संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया और अवयव में आव, तव्य, पन, अव, इमा, ई, ता, हट आदि प्रत्यय जोड़ने से बन जाता है। जैसे कि फिसलन, लालिमा, समीपता और पुरुषत्व ये सब हमारे क्या है, भाववाचक संज्ञा हैं। जातिवाचक संज्ञा सर्वनाम, विशेषण, क्रिया में अवयव शब्द जोड़ने से बनता है। तो हम इसमें कौन से भाववाचक संज्ञा में हम अवयव जोड़ देते हैं, क्या बन जाएगा, किसी भी जातिवाचक संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, अवयव शब्दों से किस भाव बन जाते हैं, तो भाववाचक संज्ञा का निर्माण होता है। नीचे दिए गए वाक्यों में खाली स्थान पर भाववाचक संज्ञा का पूर्ण करना है। उसका सारा सौंदर्य उसकी किस में है, हंसी में है, भाव बचाना है ना, भाववाचक शब्द जोड़ना है तो हंसी में है। हंसी क्या है, उसका एक भाव है, भाववाचक संज्ञा है। माना की भाववाचक संज्ञा क्या होगा, तो माना की भाववाचक होगा मनाही, क्या हो जाएगा भाव इसका, मनाही। निम्नलिखित में से किस विकल्प में सही शब्द का भाववाचक संज्ञा शब्द है, तो अमीर, गरीब, समूह ये क्या है, समूहवाचक हो जाएगा। मिठास भाववाचक है, तो जवानी ये होगा जाएगा। लसीला, कड़वाहट, बुढ़ापा और उन्नति से हमारे क्या है, भाववाचक है। क्या क्या, लसीला, कड़वाहट, बुढ़ापा और उन्नति क्या है, भाववाचक है। भाववाचक में कौन कौन से आते हैं, नारित्व, वीरता, थकान और समीपता ये भी भाववाचक है। मिठास की भाववाचक संज्ञा क्या होगी, मीठा का भाववाचक क्या होगा, तो मीठा का भाववाचक हो जाएगा मिठास। निम्नलिखित में से भाववाचक संज्ञा कौन सी है, तो भाववाचक संज्ञा आ जाती है मित्रता। मित्रता क्या है, एक भाववाचक संज्ञा है। भाववाचक में मित्रता, मूर्खता, घबराहट, बुढ़ापा, पंडिता, भारत, पाकिस्तान, मोहन, गंगा, रविवार और सोमवार ये हमारे व्यक्तिवाचक आते हैं। लड़का, पेड़, गाय, पुस्तक, टेबल, पशु, पक्षी ये हमारे जातिवाचक संज्ञा होते हैं। भाववाचक संज्ञा कौन सी होती है, तो हमारी बीमारी क्या है, भाव है, दिख रही है मतलब बीमार है, मतलब महसूस कर सकते हैं, भाववाचक। बुढ़ापा महसूस कर सकते हैं, बुढ़ापा एक अभिश्राप है, इसमें जो बुढ़ापा है वह क्या है, वह है भाववाचक संज्ञा। वैधत्व, वैध एक भाववाचक संज्ञा है, इसकी विशेषण क्या बनेगा, जो हमारा वैधत्व है इसको हमें विशेषण बनाना है तो क्या बन जाएगा, विधवा। वैधव्य में क्या बन जाएगा, इसका विशेषण विधवा बन जाता है। सूर्य की भाववाचक संख्या क्या होगी, तो सूर्य तो हमारी विशेषण हो गया, लेकिन हमें उसकी क्या बतानी, भाववाचक, तो बन जाएगा क्या, शौर्य, क्या बन जाएगा, शौर्य बन जाएगा उसका भाववाचक। व्यक्ति, मोहन, नाम वगैरह आते हैं। जाति में किसी लड़का, लड़की, देश, पर्वत, नदियाँ जाति। द्रव्य में कोई धातु आ जाती है। समूह में पूरा समूह आ जाता है, टीम आ जाती है।
और भाव में उसके भाव आ जाते हैं। कुछ शब्द हैं जिनके भाववाचक संज्ञा बनाएंगे। सूर से हो जाता है शौर्य, पुरुष से हो जाता है पुरुषत्व, वीर से हो जाता है वीरत्व या फिर वीरता, निकट से हो जाता है निकटता। लालिमा का भाववाचक संज्ञा जो कि विशेषण से बना है। तो जो लालिमा है भाववाचक है, लेकिन हमारा अच्छा लालिमा नहीं है, कालिमा है, तो भाववाचक बना है लेकिन हम इसका विशेषण बनाना है तो कैसे बनेगा? काला, काला से बना है क्या? कालिमा। सुंदर एक विशेषण है, उसके भाववाचक हो जाएगा सुंदरता। वीर एक विशेषण है और उसका भाववाचक हो जाएगा वीरता या वीरत्व। काला एक विशेषण है और उसकी भाववाचक हो जाएगी कालिमा। लाल एक विशेषण है और उसका भाववाचक हो जाएगा लालिमा। भाववाचक संज्ञा पहचानिए। इसमें हमें भाववाचक संज्ञा को पहचाना है। तो बंधुत्व क्या है? यह भाववाचक संज्ञा है। बंधुत्व, बुढ़ापा, बचपन, अपनापन, लड़कापन, प्रेम, ईर्ष्या, मिठास, ये हमारे भाववाचक में आते हैं। इसमें कौन सा है हमारा भाववाचक? तो सौंदर्य भाव एक भाववाचक संख्या है। स्वतंत्रता सबको प्यारी होती है। इसमें जो स्वतंत्रता है ये क्या है? भाव है हमारा, तो भाववाचक संख्या है। इसमें लालिमा, मिठास, घृणा, यौवन, क्रोध, ये सब हमारे भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। निम्नलिखित में कौन से शब्द द्रव्यवाचक संज्ञा है? मतलब हमें जो द्रव्य बताते हैं। तो दूध क्या है? एक द्रव्य है जिसको हम नाप या तोल सकते हैं। दूध शब्द में कौन सी संज्ञा है? तो दूध क्या है? एक द्रव्य है। जिस संज्ञाओं में से एक ही प्रकार की वस्तु अथवा व्यक्ति का बोध हो उसे क्या कहा जाता है? एक ही प्रकार की वस्तु या व्यक्ति का बोध हो तो व्यक्ति या जातिवाचक। एक ही प्रकार के वस्तुओं और व्यक्तियों का बोध हो उसे क्या कहा जाता है? जातिवाचक संज्ञा। समुद्रगुप्त भारत का नेपोलियन था। तो इसमें नेपोलियन किस प्रकार की संज्ञा है? तो नेपोलियन क्या बता रहा है? एक जाति को बता रहा है, तो जातिवाचक संज्ञा। इसमें कुछ उदाहरण दिए गए हैं, जैसे महात्मा गांधी आज के काल में कृष्ण है। तो जो हमारा कृष्ण है वो क्या है? वो एक जाति को बता रहा है। जातिवाचक संज्ञा क्या होती है? तो मतलब जातिवाचक हम बताने हैं कौन सी है? तो वकील, ये क्या है? जाति है, तो जातिवाचक संज्ञा। वकील, भैंस, नदी, मनुष्य, डॉक्टर, नगर, ये सब हमारे क्या हैं? जातिवाचक संज्ञा हैं। इतिहास में समुद्रगुप्त मिलते हैं। तो समुद्रगुप्त क्या है? ये हमें उसकी जाति बता रहा है, तो जातिवाचक संज्ञा। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा है? तो जाति बता रहे हैं हमारा क्या हो जाएगा? पर्वत एक जाति है। निम्नलिखित में से क्या व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है? तो हमें बताना है कौन सा एक व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है। तो कौआ क्या है? एक जातिवाचक है। और होली, हिमालय, पूर्व, ये सब व्यक्तिवाचक हैं। व्यक्तिवाचक में क्या होता है? दिशाएं होती हैं, पर्वत होते हैं, ये सब हमारे नाम जो हैं वो सब होते हैं व्यक्ति वगैरह। त्योहार होते हैं, दिन होते हैं, सब व्यक्तिवाचक में होता है। कौआ क्या है? एक जातिवाचक है। गाय क्या हो जाएगी? गाय भी एक जातिवाचक हो जाएगी। गाय, किताब, शिक्षा, मोर, शिक्षक, मोर, मंत्री, भाई, लड़का, ये सब हमारे क्या है? जातिवाचक। पशु चर रहे हैं, इसमें पशु क्या है? तो वो एक जाति है। क्या है? जातिवाचक संज्ञा। मोबाइल, गांव, स्कूल, आदमी, जानवर, पर्वत, लड़का, ये सब हमारे क्या है? जातिवाचक संज्ञा हैं। राज्यपाल में कौन सी संज्ञा दी गई है? तो राज्यपाल भी क्या है? हमारी जातिवाचक संज्ञा है। गरीबों की सहयोग करो, तो इसमें गरीब क्या है? तो गरीब है एक जातिवाचक संज्ञा गरीबों की, तो गरीब क्या है? जाति है। निम्नलिखित में से क्या समूहवाचक संज्ञा नहीं है? तो समूह कौन सा नहीं बता रहा है? तो सभा समूह है, भीड़ समूह है, कक्षा समूह है, लेकिन दौड़ हमारा समूह नहीं होता। दौड़ एक भाववाचक संज्ञा है। कक्षा शब्द हिंदी व्याकरण के अनुसार संज्ञा के भेदों की कितनी श्रेणियां होती हैं? तो कक्षा क्या है भैया? हमारे पूरा समूह है, समूहवाचक। और संज्ञा के कितने भेद होते हैं? 5 भेद होते हैं। निम्नलिखित में से मंत्री जी के ठहरने की व्यवस्था कीजिए। मंत्री जी क्या है भैया? मंत्री जी के ठहरने की व्यवस्था कीजिए। इसमें संज्ञा क्या है? तो मंत्री जी हमारी संज्ञा है। मंत्री जी के ठहरने की व्यवस्था कर दें, तो ठहरने एक क्रियात्मक संज्ञा है। किसकी कार्य या क्रिया का अर्थ हो देती है? तो हमारे जो ठहरना वो क्या है? एक क्रियात्मक संज्ञा है। क्रियात्मक
संज्ञा है। क्रियार्थक संज्ञा सदा किस रूप में रहती है? जो हमारी क्रियार्थक संज्ञा होती है वह किस रूप में रहती है? तो वह हमेशा एक वचन पुल्लिंग में रहती है। कैसी रहती है? एक वचन पुल्लिंग में रहती है क्रियार्थक संज्ञा। जब क्रिया संज्ञा की तरह व्यवहार करती है, जब क्रिया संज्ञा की तरह व्यवहार करती है तो ऐसी क्रिया को क्रियार्थक संज्ञा कहा जाता है। यह सदैव एक वचन पुल्लिंग में रहती है। उदाहरण के लिए टहलना स्वास्थ्य के लिए अच्छा होता है, इसमें टहलना क्या है? क्रियार्थक संज्ञा है। समिति शब्द किस हिंदी व्याकरण के अनुसार संज्ञा है? तो जो हमारा समिति है वह क्या है? समूहवाचक संज्ञा। निम्नलिखित में से संज्ञा पदबंध क्या होते हैं? तो संज्ञा पदबंध कौन सा हो जाएगा? तो घर के आंगन में पेड़ लगे हैं, घर के आंगन में पेड़ लगे, पेड़ सूख गए हैं, तो घर के आंगन में लगे पेड़ सूख गए हैं। इसमें हमारा जो पदबंध है वह क्या है? संज्ञा पदबंध। तो घर के आंगन में लगे पेड़, यह एक संज्ञा पदबंध है। घर के आंगन में लगे पेड़ संज्ञा पदबंध है। वाक्य में संज्ञा का काम करने वाले पद समूह संज्ञा पदबंध कहलाता है। इसमें भारत के प्रधानमंत्री, रात को पहरा देने वाला, ये सब हमारे क्या हो जाते हैं? संज्ञा पदबंध हो जाते हैं। पुरस्कार पाने वाले व्यक्ति में कुछ हमेशा विद्यालय के छात्र हैं। इसमें रेखांकित पद बताना है, इसमें किसी में रेखांकित ही नहीं किया गया है। तो जो हमारा पुस्तक हो जाएगा, पुस्तक पाने वाला छात्र, ये क्या हो जाएगी? संज्ञा हो जाएगी। पुस्तक पाने वाले, पुरस्कार पाने वाले में से कुछ हमारे विद्यालय के छात्र हैं। इसमें जो रेखांकित है वह क्या है? संज्ञा पदबंध है। निम्नलिखित में से हुए भाग का पद बंद बताना है। तो देश भर के दलित, तो देश भर के दलित क्या है? हमारा संज्ञा पदबंध है। क्या है? संज्ञा पदबंध है। अब बेरोजगार नहीं रहेंगे, तो देश भर के दलित क्या है? हमारे संज्ञा पदबंध के अंतर्गत आते हैं। निम्नलिखित वाक्यों में से रेखांकित किए गए भाग में कौन सा पदबंध है? तो पड़ोस में रहने वाला शक्ति एक मेधावी छात्र है। तो पड़ोस में रहने वाला एक जो शक्ति है वह क्या है? संज्ञा पदबंध के अंतर्गत आता है। निम्नलिखित में से संज्ञा पदबंध क्या होगा? सभी प्रश्नों के उत्तर देने वाले बच्चों को पुरस्कार मिलेगा। तो सभी प्रश्नों के उत्तर देने वाले बच्चों को क्या मिलेगा? पुरस्कार मिलेगा। तो इसमें कौन सा पदबंध है? तो सभी प्रश्नों के उत्तर देने वाले बच्चे क्या है? एक संज्ञा पदबंध के अंतर्गत आता है। जलेबी में मिठास अधिक है। इसमें जो हमारा रेखांकित किया गया विशेषण बताइए। तो मिठास में कौन सा विशेषण है? मीठा। क्या है? मीठा विशेषण से बना है मिठास। गांधी को राष्ट्रपति कहा जाता है। वाक्य में संज्ञा में किस रूप से परिवर्तित किया गया है? तो जो हमारा गांधी जी हैं उसमें व्यक्तिवाचक को भाववाचक में परिवर्तित किया गया है। तो गांधी को राष्ट्रपिता कहा गया है, मतलब हमारा व्यक्ति मतलब गांधी जी, और उनको राष्ट्रपिता मतलब भाववाचक में परिवर्तित किया गया है। अचूक विशेषण के साथ उपयुक्त संज्ञा कौन सी होती है? तो अचूक विशेषण के साथ जो हमारी उपयुक्त संज्ञा होती है वो क्या है? निशाना। क्या है? अचूक निशाना संज्ञा है। इसके साथ हमारा संज्ञा शब्द टॉपिक के सारे एमसीक्यूज होते हैं कंप्लीट गाइस। यदि आपको वीडियो थोड़ा सा भी यूजफुल लगा है तो प्लीज़ पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच गाइस, हैव अ नाइस डे।